सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ 2025? 2025 के मुताबिक कितने हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में? ऑप्शन है 24, बी 25, सी 26 या फिर 28। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 25 हाई कोर्ट से इंडिया में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया वाज फॉर्मड इन विच ईयर? जो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है इंडिया में वो कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1953, 1956, 1960 या फिर 1966। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1953 में सबसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट जो है वो बनाया गया था। तो आंध्र प्रदेश जो था ये पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच यूनियन टेरिटरी वॉज फॉर्मड इन 2020 बाय मिर्जिंग टू एग्जिस्टिंग यूनियन टेरिटरीज? कौन सी यूनियन टेरिटरी हमने बनाई दो एग्जिस्टिंग यूनियन टेरिटरी को मिला के? ठीक है। ऑप्शन ए लद्दाख, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि दादरा एंड नगर हवेली को हमने दमन एंड दीव से मिला दिया। ठीक है। तो अब ये जो यूनियन टेरिटरी है वो दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव है एक साथ। ठीक है। हमने कहा कि आप एक साथ रहो अब। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, द सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू? जो सरकारिया कमीशन है ये किसके रिलेटेड है? ऑप्शन ए पंचायती राज, ऑप्शन बी यूनियन स्टेट रिलेशंस, ऑप्शन सी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ऑप्शन डी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस के बारे में जो सरकारिया कमीशन है वो डील करता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच स्टेट वाज फॉर्मड इन 1960 बाय डिवाइडिंग मुंबई स्टेट? कौन से स्टेट्स बने जब हमने 1960 में मुंबई को डिवाइड किया? ऑप्शन ए गुजरात एंड महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात एंड राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड गोवा, ऑप्शन डी गोवा एंड दमन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है। पहले क्या होता था, पहले मुंबई होता था। 1960 में क्या किया, इसको हमने डिवाइड करके एक तो गुजरात बना दिया, दूसरा महाराष्ट्र बना दिया। गुजराती बोलने वाले गुजरात चला गए और मराठी बोलने वाले मराठा में रह गए। ठीक है। यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है। शॉर्ट में इसको मैं मराठा बोलता हूँ। ठीक है। महाराष्ट्र को मराठा, क्योंकि यहाँ पे मराठी बोलने वाले हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका कस्टोडियन कौन है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी सुप्रीम कोर्ट, डी पार्लियामेंट। तो इसको जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये कस्टोडियन है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। सुप्रीम कोर्ट क्या बताता है, पार्लियामेंट को बताता है कि अब भाई तू करना छेड़छाड़ कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर मैं तुझे दिखाता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट है, नहीं ये प्राइम मिनिस्टर को, नहीं ये पार्लियामेंट को, नहीं ये प्रेसिडेंट को, किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करने देता। किसके साथ? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। इस वजह से ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये क्या है, ये कस्टोडियन है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक। इसको कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर कोई छेड़खानी करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको, मतलब मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टोडियन है। ठीक है। प्रोटेक्टर है किसका? ये प्रोटेक्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल?
किस एक स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी राजस्थान, डी कर्नाटका। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि राजस्थान के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। एक तो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है ये अपर हाउस होता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो लोअर हाउस होती है। जैसे कि हमारा लोकसभा है, इसी तरह हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और जैसे कि हमारा राज्यसभा है, इसी तरह हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है स्टेट में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हाउ मेनी शेड्यूल्स वर ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने शेड्यूल्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली? ऑप्शन ए 8 शेड्यूल्स, बी 10 शेड्यूल्स, सी 12 शेड्यूल्स, डी 7 शेड्यूल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 8 शेड्यूल्स ओरिजिनली थे जब कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट हुआ, ठीक है। आज की अगर बात करें तो आज कितने शेड्यूल्स हैं वो आप सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वाज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? किस स्टेट को हम लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोलते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश, डी राजस्थान। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि पंजाब। पंजाब को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ठीक है। अगर हम देखें तो पंज का मीन्स क्या हो गया? में पंज का मीन्स क्या हो गया? 5, ठीक है। और अगर हम देखें आब का मीन्स, आब मीन्स वाटर, यानी कि पानी, ठीक है। ये मतलब एक ट्रिक है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को क्या बोलता है? ऑप्शन ए क्या ये एक फेडरल स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है, कॉन्फेडरेशन है, या फिर यूनिटरी स्टेट है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये बोलता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स? कौन सा एक आर्टिकल इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स, यानी कि ट्रिब्यूनल्स जो है वो हम किस आर्टिकल के अंडर एस्टेब्लिश करते हैं? आर्टिकल 323 ए एंड 323 बी, आर्टिकल 320 एंड 321, आर्टिकल 324 एंड 325, आर्टिकल 330 एंड 331। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 323 ए और बी के अंडर हम क्या कर सकते हैं? ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड सिक्किम एज द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने सिक्किम को एज अ 22वां स्टेट बना दिया इंडिया का? ऑप्शन ए 35th अमेंडमेंट एक्ट, 36th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, या फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 36th जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा 36th अमेंडमेंट एक्ट था, उसके थ्रू हमने सिक्किम को एज अ 22वां स्टेट ऐड किया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल अलाउज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट टू रिजर्व ए बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट? ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल ऐसा अलाउ करता है, गवर्नर को पावर देता है
कि वो बिल को रिजर्व रख सकता है किसके लिए? प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। ऑप्शन ए आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, 202 एंड 203। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 क्या बोलता है कि गवर्नर क्या कर सकता है? ये बिल को रिजर्व रख सकता है किसके लिए? प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। देखो क्या होता है, जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल पास होती है या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से, जब इन दो हाउसेस से बिल पास होती है तो ये गवर्नर के पास जाती है, गवर्नर के एसेट के लिए। ठीक है, तो गवर्नर के पास 3 पावर्स होते हैं। या तो गवर्नर अपनी साइन कर देता है इस पे, ठीक है, या तो गवर्नर क्या कर सकता है? होल्ड करके रख सकता है अपने जेब में, पॉकेट में, ठीक है। यहाँ तो गवर्नर क्या कर सकता है? इनको रिटर्न करता है कि इसमें रिकमेंडेशन चाहे इसको अमेंड करो, ठीक है। या फिर गवर्नर क्या कर सकता है? गवर्नर इसी बिल को कहाँ पे? प्रेसिडेंट को दे सकता है, प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, रिजर्व प्रेसिडेंट के को दे सकता है कि आप इस पे कंसिडरेशन कीजिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज क्रिएटेड ऑन। जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर की, उसको हमने कब क्रिएट किया? ऑप्शन ए अक्टूबर 31, 2019, अगस्त 5, 2019, नवंबर 1, 2019, 26 जनवरी 2020। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को हमने क्या किया? जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया, या फिर JNK जो है उसको यूनियन टेरिटरी बनाया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द आइडिया ऑफ द concurrent लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज borrowed फ्रॉम। जो आइडिया है कंकरेंट लिस्ट का इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने कहाँ से लाया? ऑप्शन ए USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बारो किया? यहाँ से हमने कंकरेंट लिस्ट जो है उसको बारो किया। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स की लिस्ट हो सकती है। एक तो यूनियन लिस्ट है, दूसरी स्टेट लिस्ट है, तीसरी जो है वो कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट पे सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज। लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है एरिया के मुताबिक? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि राजस्थान। राजस्थान जो है ना, ये सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया वाइज। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज। अब स्मॉलेस्ट स्टेट कौन है एरिया के मुताबिक? ऑप्शन है सिक्किम, बी गोवा, सी त्रिपुरा, डी नागालैंड। इसका जो सही आंसर है वो तो सबको पता है, गोवा जो है स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल डील्स विद द स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ नागालैंड। कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि नागालैंड को लेकर, नागालैंड के स्पेशल प्रोविजन को लेकर डील करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 370, आर्टिकल 371 ए, आर्टिकल 371 बी, आर्टिकल 371 सी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 371 ए जो है ये नागालैंड के स्पेशल प्रोविजन को लेकर डील करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच इंडियन स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। कौन सा एक इंडियन स्टेट है जो कि लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करता है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, बी राजस्थान,
सी उत्तर प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। ज़रा मुझे बताओ किस एक कंट्री के साथ ये अपनी लॉन्गेस्ट बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, बहुत ही इजी है बताना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज? कौन सा एक शेड्यूल ऐसा है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नेम्स आते हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल, बी थर्ड शेड्यूल, सी फोर्थ शेड्यूल, डी सिक्स्थ शेड्यूल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में हमारे पास क्या है? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नेम्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस क्वेश्चन इतने ही हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। 4 वीडियोस में मैंने 100 MCQs करवाए यूनियन एंड इट इज़ टेरिटरी के। ठीक है, अगरचे लैंग्वेज सिंपल है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, पेपर्स को देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको एनालिसिस करो, तो ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।